गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स फ्रेजल वर्ब की। उसी क्रम में आज कुछ देखेंगे फ्रेजल वर्ब को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है लगभग सभी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ड है ड्रेस अप। क्या है? ड्रेस अप। डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब को वर्ड है ड्रेस अप। तो ड्रेस अप क्या होता है फ्रेंड्स? ड्रेस अप होता है टू वियर नाइस क्लॉथिंग। नाइस क्लॉथिंग को पहनने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रेजल वर्ब ड्रेस अप। देख लीजिए कितना नाइस ड्रेस पहन रखी है मैडम। कैसे यूज करेंगे? इट इज ए फैंसी रेस्टोरेंट सो वी हैव टू ड्रेस अप। यहाँ एक फैंसी रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें सुंदर ड्रेस पहननी है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक का मीन होता है मूव बैक इन ए पोजीशन ग्रुप। ड्रॉप बैक का मीन होता है मूव बैक इन ए पोजीशन ग्रुप, मतलब एक पोजीशन ग्रुप में, किसी ग्रुप में या पोजीशन में मूव करना, वापस आना। तो इसका देखते हैं यूज क्या है। एंड्रिया ड्रॉपेड बैक टू थर्ड प्लेस व्हेन शी फेल ऑफ हर बाइक। यानी जब वो अपनी बाइक से गिरी तो थर्ड पोजीशन में वो आ गई, फेल बाइक हो गई, गिर गई। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ड्रॉप इन बाई। ड्रॉप इन या बाई या ओवर। देखते हैं, ड्रॉप इन भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। तो देखेंगे सेंटेंसेस का मीनिंग क्या हो जाएगा। कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, बिना किसी अपॉइंटमेंट के आना, उसे कहते हैं ड्रॉप इन या ड्रॉप बाई या ड्रॉप ओवर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई माइट ड्रॉप इन या बाई या ओवर फॉर टी सम टाइम दिस वीक। मतलब मैं इस वीक में, इस सप्ताह में किसी भी समय चाय ले सकता हूँ। यस। तो देखेंगे, ये देखो है विंगोसिन सीटा, ये किसी भी समय अपना चाय वाय पी लेते हैं। ड्रॉप इन है। और ड्रॉप ऑफ क्या होता है देखेंगे। तो टेक समबडी समथिंग समवेयर एंड लीव देम, यानी किसी को कहीं किसी स्थान पे छोड़ देना, तो उसे कहते हैं ड्रॉप ऑफ। तो आई हैव टू ड्रॉप माई सिस्टर ऑफ एट वर्क बिफोर आई केम ओवर। मैंने अपनी सिस्टर को मेरे आने से पहले उसे काम पे छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं ड्रॉप ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हीकल है, और व्हीकल जो है स्टूडेंट को ड्रॉप ऑफ करती है। ये देखो ड्रॉप ऑफ कर देती है, छोड़ देती है। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या है? क्वाइट ए क्लास, क्विट ए क्लास, स्कूल etc। किसी स्कूल या क्लास को छोड़ देना, उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। तो आई ड्रॉपेड आउट ऑफ साइंस बिकॉज इट वाज टू डिफिकल्ट। क्या किया मैंने? साइंस की जो क्लास थी, मैंने साइंस का जो सब्जेक्ट था, मैंने उसे ड्रॉप आउट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट थी। यस। अनदर वर्ड है ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है ईट एट ए रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में भोजन करना। तो आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट, लेट्स ईट आउट। लेट्स ईट आउट। तो हम आज कुकिंग नहीं करेंगे, आज क्या करेंगे? आज रेस्टोरेंट में ईट करते हैं चल करके। ये हो जाएगा। इसको देखते हैं भाई। ये देखो है, आज नहीं खाने का मन है तो ना क्या है, रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, ईट आउट, बाहर ईट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंड अप। इंड अप को देखेंगे।
इंड अप क्या कहता है? इवेंचुअली रीच डू डिसाइड, इवेंचुअली रीच डू डिसाइड, यानी कुछ पहुंच करके या कुछ निर्णय करना, रीच डिसाइड, इंड अप। तो भी इंडेड अप रेंटिंग ए मूवी इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द थिएटर। तो थिएटर जाने के बजाय अतिरिक्त मैंने क्या किया, एक मूवी का जो रेंटेड था उसको मैंने इंड अप कर दिया। देखो यहाँ पर देखिए मैडम कितना अच्छा फिगर दिखा शो कर रही हैं। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट क्या होता है? ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कोई चीज टुकड़ों में टूट जाए उसे कहते हैं फॉल अपार्ट। तो देखेंगे, माय न्यू ड्रेस फेल अपार्ट इन द वॉशिंग मशीन। क्या हुआ, मेरी जो नई ड्रेस थी वो फेल अपार्ट हो गई, टुकड़ों में टूट गई वॉशिंग मशीन में, यानी उलझ गई, फंस गई, उसे कहते हैं फॉल अपार्ट। अनदर वर्ड है फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है फॉल टू द ग्राउंड, यानी मैदान पे गिर जाना। द पिक्चर दैट यू हंग अप लास्ट नाइट फेल डाउन दिस मॉर्निंग। जो पिक्चर आपने हंग डाउन की थी, लटकाई थी दीवार पे लास्ट नाइट को, आज वो सुबह फॉल डाउन हो गई, यानी नीचे गिर गई। ये देखो ये तस्वीर गिर रही भाई। नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर है, सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर, कहीं से अलग हो जाना। तो द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ माई पॉकेट। जो मनी थी वो मेरे पॉकेट से फॉलन डाउन, फॉल आउट हो गई, यानी गिरने लगी। ये देखो यहाँ पे जेब कटी हुई है और यहाँ से ये मनी पैसा गिर रहा है, इसे कहते हैं फॉल आउट। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट क्या होता है? ऑफ हेयर या टीथ के संबंध में इसको यूज करते हैं। तो बिकम लूज एंड अनअट्रैक्टेड। देखो भाई फॉल ऑफ हो रहे, फॉल आउट हो रहे हैं। हर हेयर स्टार्टेड फॉल आउट व्हेन ही वाज ओनली 35। जब वो 35 में पहुंचा तो उसके बाल जो थे वो झड़ना प्रारंभ हो गए। फॉल आउट का मतलब होता है गिरना, झड़ना। नेक्स्ट है फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट क्या होता है? अंडरस्टैंड, फाइंड द आंसर, यानी किसी उत्तर को पाकरना, पाकर समझना, तो उसे कहते हैं फिगर समथिंग आउट। तो आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड द बुक शेल्फ इन द रूम। ठीक है, उसे कहते हैं फिगर समथिंग आउट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स फिल इन। फिल इन क्या होता है? टू राइट इंफॉर्मेशन इन बैंक्स एज ऑन ए फॉर्म। फिल इन का मतलब टू राइट समथिंग, राइट इंफॉर्मेशन इन बैंक, किसी बैंक के लिए इंफॉर्मेशन देना, उसे कहते हैं फिल इन। फिल का मतलब किसी ब्लैंक के लिए, जैसे ये ब्लैंक है और इसमें कोई फिल कर भरना है किसी चीज़ को, तो उसे कहते हैं फिल इन। तो प्लीज़ फिल इन द फॉर्म विद योर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, उसे कहते हैं फिल इन। फिल इन का मतलब होता है भरना, किसी चीज़ को भरना, खाली जगह में भरना। फिर है फिल आउट। फिल आउट क्या है? टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक एज ऑन ए फॉर्म, किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को भरना। तो द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट इन कैपिटल लेटर्स। तो फिल आउट का मतलब भरा जाना, तो लिखा है जो फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में भरा जाना है। यस। नेक्स्ट है फिल अप। फिल अप का मतलब है फिल टू द टॉप। आई ऑलवेज फिल द वाटर जग अप व्हेन इट इज एम्प्टी। देखिए ये कोई पार्ट है और पार्ट में जब ऊपर तक ये भरा हुआ तो उसे कहते हैं फिल अप। फिल अप पूरी तरीके से भर लेना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो है फ्यूल इसमें भर रहा है तो फिल अप पूरा भर रहा है। यस। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर करना, किसी चीज़ की खोज करना, पता लगाना, फाइंड आउट। तो वी डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्कवर करना, खोज करना। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब भी होता है डिस्कवर करना, खोज करना। वी ट्राई टू कीप द टाइम ऑफ द पार्टी ए सीक्रेट बट सुमात्रा फाउंड इट आउट।
इसको होता है खोज कर। फिर है गेट अक्रॉस या ओवर। तो गेट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट या मेक अंडरस्टैंडेबल। आई ट्राई टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस ओवर टू द जज बट शी वुडंट लिसन। ये इसका फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट है गेट अलोंग या ऑन। तो गेट अलोंग का मतलब होता है लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करना। तो आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ वेल माई न्यू गर्लफ्रेंड एंड माई सिस्टर गॉट अलोंग। कि एक दूसरे को कैसे पसंद करने लगे। अनदर वर्ड है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है हैव मोबिलिटी। हैव मोबिलिटी यानी माई ग्रैंड फादर कैन गेट अराउंड फाइन इन हिज न्यू व्हील चेयर। हैव मोबिलिटी मतलब एक जैसी जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे क्या कहते हैं, गेट अराउंड। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मीन होता है गो ऑन ए वकेशन, किसी वकेशन पे बाहर जाना, उसे कहते हैं गेट अवे। तो वी वर्कड सो हार्ड दिस ईयर दैट वी हैड टू गेट अवे फॉर ए वीक। हमने कठिन परिश्रम किया इसलिए हम एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं। अगला है गेट अवे विथ टू डू समथिंग बीइंग नोटिस आर पनिश। कुछ ऐसा करना जो दंडात्मक हो। ये देखो दंड मिल रहा है इनको। गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है रिटर्न, वापसी करना। तो वी गॉट बैक फ्रॉम आवर वेकेशन लास्ट वीक। अपनी वेकेशन के पूरा करके लास्ट वीक हम गेट बैक हो गए, वापस आ गए। यस। नेक्स्ट है गेट समथिंग बैक, यानी किसी के लिए किसी को बैक करना, गेट समथिंग बैक। तो रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर है, जो तुमने पहले दिया था उसी को प्राप्त करना, उसे कहते हैं गेट बैक। तो क्या हो जाएगा, लीजा फाइनली गॉट हर साइंस नोट्स बैक फ्रॉम माई रूममेट्स, यानी मेरे रूममेट से मेरे साइंस के जो नोट्स थे वो वापस मिल गए। फिर है गेट बैक। गेट बैक क्या होता है, रिटेलिएट टेक रिवेंज, किसी से बदला लेना। माई सिस्टर गॉट बैक एट माई स्टीलिंग हर शूज, शी स्टोल माई फेवरेट हैट। माई सिस्टर गॉट बैक एट मी द स्टीलिंग हर, जो मेरी बहन ने चुराए थे मेरे शूज उनको वापस किए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। देखते हैं क्या है गेट बैक इनटू। गेट बैक इनटू क्या है भाई, बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, यानी किसी चीज़ के लिए दोबारा से इंटरेस्टेड हो जाना। तो आई फाइनली गॉट बैक इनटू माई नॉवेल एंड फिनिश्ड इट, मैं अपने नॉवेल के लिए इंटरेस्टेड था, उसको मैंने फिनिश किया। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है स्टेप इनटू ए वीक, स्टेप इनटू ए वीक। तो वी आर गोइंग टू फ्रीज आउट हियर इफ यू डोंट लेट अस गेट इनटू ए बस। गेट ऑन समथिंग, स्टेप इनटू ए वीक। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर का मीन होता है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, किसी इलनेस से ठीक होना, रिकवर होना, या लॉस से, किसी नुकसान से या डिफिकल्टी मुसीबत से, उसे कहते हैं गेट ओवर। तो आई जस्ट गॉट ओवर द फ्लू एंड नाउ माई सिस्टर हैज इट, मैं फ्लू से जो है रिकवर हुआ हूँ, ये देखो ठीक हुई है। गेट ओवर क्या होता है, गेट ओवर होता है ओवरकम ए प्रॉब्लम, किसी मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लेना। देखो ये देखो मुसीबत पे विजय प्राप्त कर लिए। द कंपनी विल हैव टू क्लोज इफ इट कैन गेट ओवर द न्यू रेगुलेशन। तो किसी मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लेना, काबू कर लेना। फिर क्या है गेट राउंड। गेट राउंड क्या होता है, फाइनली फाइंड टाइम टू डू गेट अराउंड समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए दोबारा से टाइम निकालना। तो आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट अराउंड टू राइटिंग दैट थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है मीट, यूजली फॉर सोशल रीजन, किसी सामाजिक रीजन के लिए किसी से मुलाकात करना, उसे कहते हैं गेट टुगेदर। लेट्स गेट टुगेदर फॉर ए BBQ दिस वीकेंड। ये देखो सब साथ में मिल रहा है, तो क्या हो गया गेट टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठ जाना। तो आई गॉट अप अर्ली टुडे फॉर स्टडी माई एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए डेली सुबह उठता हूँ। नेक्स्ट है गेट अप। ये गेट अप माने स्टैंड भी होता है, खड़ा हो जाना। तो यू शुड गेट अप
एंड गिव द एल्डरली मैन योर सीट। तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए और जो वृद्ध लोग हैं उनको सीट दे देनी चाहिए, उसे कहते हैं गेट अप। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे क्या होता है? रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, किसी के लिए जो रिवील छुपी हुई इंफॉर्मेशन है उसको देना। तो हिज वाइफ गेव हिम अवे टू द पुलिस। फिर है गिव अवे। गिव अवे क्या होता है? टेक द ब्राइड टू द अल्टर। टेक द ब्राइड टू द अल्टर। माई फादर गेव मी अवे टू द वेडिंग। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है टेक द ब्राइड, ब्राइड को देना, टू द अल्टर यानी कुछ अल्टर में, विरोधियों में, तो गिव अवे। माई फादर गेव मी अवे एट माई वेडिंग। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे होता है रूइन ए सीक्रेट, एक सीक्रेट को, रहस्य को नष्ट कर देना। तो माई लिटिल सिस्टर गिव द सरप्राइज पार्टी अवे बाई एक्सीडेंट। फिर है गिव अवे, ये समथिंग के लिए है। गिव समथिंग टू समबडी फॉर फ्री। गिव समथिंग, कुछ दे देना किसी को, समबडी को, फॉर फ्री, फ्री में, उसे कहते हैं गिव अवे। तो द लाइब्रेरी वाज गिविंग अवे ओल्ड बुक्स ऑन फ्राइडे। फिर है गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न ए बारोड आइटम, उधार लिया हुआ आइटम को वापस कर देना, उसे कहते हैं गिव बैक। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गिव दीज स्केच बैक टू फ्रेंच बिफोर दिस हिज हॉकी गेम। गिव इन। गिव इन का मतलब होता है रिलेक्टेंटली स्टॉप फाइटिंग आर आर्गिंग, यानी जानबूझ करके बहस को या कोई बातचीत को खत्म कर देना, गिव इन। माई बॉय फ्रेंड डिड नॉट वांट टू गो टू द बैलेट बट ही फाइनली गिव इन। गिव इन का मतलब छोड़ देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है गिव आउट। गिव आउट का मीन होता है गिव टू मेक पीपल, गिव टू मेक पीपल यूजली एट नो कास्ट, यानी किसी चीज को कीमत ना हो लोगों को देना, उसे कहते हैं गिव आउट। दे वर गिविंग आउट फ्री परफ्यूम सैंपल्स एट द डिपार्टमेंट स्टोर, यानी जो परफ्यूम के सैंपल थे वो लोगों को डिपार्टमेंट स्टोर पर फ्री में दिए जा रहे थे, जिनका कोई गिव आउट का मतलब जिसकी कोई खास कीमत ना हो और लोगों को दे देना। गिव अप। गिव अप का मीन होता है क्विट ए हैबिट, एक हैबिट को, आदत को छोड़ देना। तो आई एम गिविंग अप स्मोकिंग एज ऑफ जनवरी 1, कि मैंने 1 जनवरी से स्मोकिंग को गिव अप कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। फिर है गिव अप स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना बंद कर देना। माई मैथ होमवर्क वाज टू डिफिकल्ट सो आई गिव अप, मेरा जो मैथ का होमवर्क था बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने उसको करना बंद कर दिया है। अनदर है गो आफ्टर। गो आफ्टर का मीन होता है फॉलो समबडी, किसी को फॉलो कर लेना। तो माई ब्रदर ट्राइड टू गो आफ्टर द थीफ इन हिज कार, फॉलो करना। गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब होता है ट्राई टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना। आई वेंट आफ्टर माई ड्रीम एंड हाउ आई एम पब्लिश्ड राइटर। यस। फिर है गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट का मतलब होता है कंप्लीट या अपोज में होना, जैसे वी आर गोइंग अगेंस्ट द बेस्ट स्कोर, स्कोर हम करने, अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। फिर है गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है स्टार्ट या प्रोसीड करना किसी चीज़ को। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। तो प्लीज़ गो अहेड एंड ईट बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड, प्लीज बढ़िए खाना खाइए, फूड ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है गो बैक। गो बैक का मतलब होता है रिटर्न टू ए प्लेस, एक स्थान पे लौटना। तो आई हैव टू गो बैक होम एंड गेट माई लंच, रिटर्न टू ए प्लेस। गो आउट। गो आउट का मतलब होता है लीव होम टू गो ऑन ए सोशल इवेंट, किसी सोशल इवेंट पे लीव होम, घर को छोड़ करके जाना, गो आउट। तो वी आर गोइंग आउट फॉर ए डिनर टुनाइट। यस, देखो पूरा परिवार जा रहा है लंच पे। गो आउट विथ। गो आउट विथ क्या होता है? डेट, डेट पे जाना। तो जैसी हैज़ बीन गोइंग आउट विथ ल्यूक सिंस दे मेट लास्ट विंटर,
यानी लास्ट विंटर में जब मिले थे वो, तब से आज वो क्या कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू। तो प्लीज़ गो ओवर योर आंसर बिफोर यू सबमिट योर टेस्ट। अपना टेस्ट सबमिट करने से पहले क्या करिए, आप रिव्यू करिए, उसको देख लीजिए अपने आंसर को। नेक्स्ट वर्ड है गो ओवर। गो ओवर का मीन होता है विजिट समबडी नियर बाई, किसी के पास करीब करीब जाना। तो आई हैवंट सीन टीना फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई थिंक आई विल गो ओवर फॉर एन आवर आर टू। तो विजिट समबडी नियर बाई, किसी के यहाँ जाना, यात्रा करना। गो विदाउट क्या होता है, सफ़र, लैक और डिप्रीवेशन, इसे कहते हैं गो विदाउट। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, वी वेंट विदाउट विंटर बूट्स, तो बिना विंटर बूट के बाहर मैं नहीं निकलता। ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट क्या होता है, स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स ओवर टाइम, यानी फ्रेंड होने से बंद कर देना, समाप्त कर देना, उसे कहते हैं गो अपार्ट, ग्रो अपार्ट। तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ग्रू अपार्ट आफ्टर शी चेंज्ड, जब उसने स्कूल बदला तब से हमारी दोनों की गो अपार्ट हो गए, हम अलग अलग हो गए। ग्रो बैक क्या होता है, ग्रो बैक का मतलब होता है रीग्रो। माई रोजेज ग्रू बैक दिस समर, पुनः उगना। ग्रो बैक का मतलब पुनः उगना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का मीन होता है ग्रो बिग इनफ टू फिट, ग्रो बिग इनफ टू फिट। दिस बाइक इज टू बिग फॉर हिम नाउ बट शुड ग्रो इनटू इट बाय नेक्स्ट ईयर। ग्रो बिग इनफ टू फिट, यानी काफ़ी जो बड़ा हो, फिट न बैठता, उसे कहते हैं ग्रो इनटू। देखो बच्चा यहाँ पर कितना बड़ा कपड़ा पहने हुआ है, बच्चा छोटा सा है, इसे कहते हैं ग्रो इनटू। नेक्स्ट है ग्रो आउट। ग्रो आउट ऑफ, तो गेट टू बिग फॉर, किसी चीज़ जो बहुत, देखो गेट टू बी फॉर। एलिजाबेथ नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज, एलिजाबेथ को नए एक जोड़ी जूते की जरूरत थी, बिकॉज शी हैज़ ग्रोन आउट ऑफ हर ओल्ड वंस, लेकिन वो ओल्ड वंस हो गई, काफ़ी ग्रो आउट हो गई। ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है बिकम एन एडल्ट, युवा हो जाना है, युवा हो जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो आप। फिर है हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब होता है गिव समथिंग यूज टू समबडी एल्स, पैसा दे देना जो कुछ लोग उसको यूज करते हैं। तो आई हैंडेड माई ओल्ड कॉमिक बुक्स डाउन टू माई लिटिल कजिन। यस। फिर हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट कर देना। आई हैव हैंड इन माई इजी एसे बाई फ्राइडे, यानी फ्राइडे तक मैं एसे को सबमिट कर दिया। फिर हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, उसे कहते हैं हैंड आउट। तो वी विल हैंड आउट द इन्विटेशन एट ऑल द डोर। यस। नेक्स्ट वर्ड है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है देना, किसी चीज़ को दे देना। द पुलिस आस्क्ड टू द मैन हैंड ओवर हिज वैलेट एंड हिज वीपन्स, तो हैंड ओवर करना, किसी चीज़ को सौंप देना। यस। ये देखो। फिर है हैंग इन। हैंग इन का मतलब होता है स्टे पॉजिटिव इनफॉर्मल वे में, यानी पॉजिटिव तरीके से रहना। तो हंग इन देयर, आई एम श्योर यू विल फाइंड ए जॉब वेरी सून, बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे तो आप नौकरी जल्दी से आसानी से प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट है हंगान। हंगान का मीन होता है वेट ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए इंतजार करना, यानी हंगान कहते हैं, नहीं फ़ोन को हंगान करिए। तो हंगान भाई ले ग्रेप माई कोट शूज, ये देखो हंगान कर रहे हैं। फिर है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग में अपना समय को व्यतीत करना, उसे कहते हैं हंग आउट। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द पार्टी वी आर जस्ट गोइंग टू हंग आउट एट माई प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है एंड ए फोन कॉल, किसी फोन कॉल को ख़त्म करना, उसे कहते हैं हैंग अप। यस। नेक्स्ट है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है प्रिवेंट फॉर डूइंग या गोइंग, जाने से रोकना या मना करना, या करने से मना करना। आई हैव टू होल्ड माई डॉग बैक बिकॉज देयर वाज ए कट इन द पार्क। नेक्स्ट है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है हाइड एन इमोशन, किसी इमोशन को, भावना को छुपाना। यस। अनदर है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट फॉर ए शॉट,
थोड़ी समय के लिए इंतजार करना, उसे कहते हैं होल्ड ऑन। तो प्लीज़ होल्ड ऑन व्हाइल आई ट्रांसफर यू टू द सेल्स डिपार्टमेंट, इसे कहते हैं होल्ड ऑन, थोड़ी देर के लिए वेट करना। होल्ड इनटू क्या होता है? होल्ड इनटू का मतलब होता है होल्ड फैमिली यूजिंग योर हैंड्स एंड आर्म्स। होल्ड फर्मली यानी दृढ़ता के साथ पकड़ना, यूजिंग योर हैंड्स और आर्म्स, अपनी आर्म्स को या हैंड को यूज कर, देखो टोप यहाँ पर कैप लगाए हुई लड़की है, कितना तेजी से पकड़े उसको है, उसे कहते हैं होल्ड इनटू। नेक्स्ट है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है रोब कर लेना, लूटना। ए मैन इन ब्लैक मास्क हेल्ड द बैंक अप दिस मॉर्निंग, ये देखो ब्लैक मास्क लगाए हुए और इसको होल्ड अप कर लिया, बैंक को लूट लिया है। नेक्स्ट है कीप ऑन डूइंग। कीप ऑन डूइंग का मतलब है कंटिन्यू डूइंग, लगातार करते रहना। तो कीप ऑन स्टेयरिंग अंटिल द लिक्विड कम्स इनटू द बॉयल। नेक्स्ट वर्ड है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है नॉट टेल, किसी को बताना नहीं है। तो वी kept our relationship from our parents for 2 years, not tell, बताना नहीं। नेक्स्ट है कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम इंटरिंग यानी जाने से मना कर देना। तो कीप आउट, ट्राई टू कीप द वेट डॉग आउट ऑफ द लिविंग रूम, मना कर देना। कीप आउट, ये देखो है कीप आउट है, गार्ड डॉग है ऑन साइट। कीप अप, देखते हैं दो और वर्ड कीप आउट। कीप अप क्या होता है? कंटिन्यू एट द सेम रेट, किसी चीज़ को सेम रेट पर चलती रहे, उसे कहते हैं कीप अप। इफ़ यू कीप दोज रिजल्ट अप यू विल गेट इनटू ए ग्रेट कॉलेज। यस, कीप अप करते रहना, लगातार कंटिन्यू रहना। तो आज हम कीप तक कर लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड हम आगे करेंगे फ्रेंड्स। और आज के लिए लेक्चर इतना ही। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए बच्चों तक और लाइक करिए और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। पढ़ने से चीज़ें शार्प होती हैं, माइंड में तुम्हारे सेटअप बना रहेगा, और नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें धीरे धीरे वो डेड होती रहती हैं। क्योंकि ये पढ़ाई और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो टू टूम चलती है। इस पे कंटिन्यूटी अगर आप बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। थैंक यू।